सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आज की जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेंडिंग मूवमेंट। बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट होता है क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ द बेंडिंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम। इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। तो देखिए बेसिकली है क्या हमारे पास, ये कोई एक स्ट्रेट रोड है हमारे पास इस तरीके से। हम जब यहाँ पे इस रोड के कॉर्नर्स पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो रोड के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये जो अफेक्ट करता है, तो ये बीम क्या हो गया आपके पास, इस तरीके से बेंट हो जाएगी हल्की सी। क्लियर? ये देखिए इस तरीके से अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रेट ऐसे जाएगी ये। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कौन से किसकी किसके बीच में डिस्टेंस, रिलेशन फोर्स और डिस्टेंस, कि कितना फोर्स हमने लगाया और कितनी जो बीम बेंट हुई है, कितना ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिफाइंड एज बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट को हम बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं? मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि किसी बॉडी पे जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाने के लिए जो फोर्स लगाया है, परपेंडिकुलरली मूव करने के लिए जो फोर्स लगाया है दैट इज नोन एज मूवमेंट। और बेंडिंग मूवमेंट क्या हो गया कि किसी रोड को बेंड करने के लिए जो फोर्स लगा है। बेंडिंग मूवमेंट इज अ मेजर ऑफ द बेंडिंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बीम। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ये आप इसकी डेफिनेशन लिख के आओगे पेपर में कि बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है, और एक ये छोटा सा डायग्राम बनाओगे। अब हम निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट, कि बेंडिंग मूवमेंट हम निकालेंगे कैसे, क्या हमने डेरिवेशन जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट। अब ये जो बीम है आपके पास, ये जो बेंड हुई है, हम इसकी कंप्लीट की तो हम स्टडी कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक छोटे से पोर्शन को कंसीडर करेंगे और इसी की हेल्प से हम एक डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये बीम इस तरीके से हो जाएगी आपकी। ठीक है, हम दूसरे पेज पे ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, कि ये बीम का आपका जो बेंट वाला हिस्सा था ये वो है, और ये बेंट किस एंगल से हुआ है, इसको हमने नाम दे दिया एंगल फाई। अब ये जो सेंट्रल ये एक एक्सिस है बीम की आपके पास, अगर हम बेसिकली यहाँ से देखें तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है आपके पास ये बेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, समथिंग लाइक स्ट्रेट लाइन एक होगी आपके पास एम एन दैट इज ए बी। ये जो एम एन है ये सेंटर से है, और यहाँ पे ये जो है दैट इज एंगल फाई, और ये जो डिस्टेंस है आर, इस एम एन को हम कहते हैं this mn is known as neutral axis। ठीक है, हमने फिर क्या किया, हमने एक लाइन ली पी क्यू जो ए बी और एम एन के बीच में है, विच इज एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम एम एन, और सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस जेड। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे, पहले हम जो लिख लेते हैं, consider a small section consider a small section AB CD ABCD of the bent beam PQ is the part of filament at a distance z from neutral axis. Let phi is the angle subtended by arc MN at point O.
let r is the radius of curvature, r is the radius of curvature of beam, कि बीम का जो रेडियस है दैट इज r। अब हमें निकालना है इस mn के बारे में हम देखेंगे। mn क्या है, बेसिकली आपके पास एक आर्क है, और आर्क को हम कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज रेडियस इनटू जो सॉलिड एंगल वो बनाती है। ठीक है, तो mn की अगर हम बात करेंगे तो mn में रेडियस क्या है r, और सॉलिड एंगल उसने क्या बनाया है फाई। क्लियर, रेडियस उसका क्या हो गया r, और सॉलिड एंगल उसने क्या बनाया है फाई। एंड सिमिलरली पी क्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पी क्यू में जो रेडियस क्या है r प्लस जेड, और सॉलिड एंगल क्या बनाया है इसने फाई। अब हम निकालेंगे एक्सटेंशन कितना हुआ। तो एक्सटेंशन के लिए अगर हम इस पी क्यू में से इस एम एन को माइनस कर दे तो हमारे पास ये जो एक्सटेंशन है ये पता चल जाएगा हमें कि एक्सटेंशन कितना हुआ है इसमें। नाउ द एक्सटेंशन इन द फिलामेंट, extension in the filament PQ is equal to PQ minus MN, that is R plus Z into phi minus R phi, that will be equal to Z phi। अब हम स्ट्रेन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे लेंथ इफेक्ट हो रही है तो इसलिए हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है फॉर पी क्यू, दैट विल बी, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, और यू कैन से कि इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी है जेड फाई, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है आर फाई। तो यहाँ से फाई से फाई कैंसिल हो गया, तो दैट विल बी जेड आर। तो स्ट्रेन जो आ गई है आपके पास, देखिए मेन हमने क्या निकालना है, बेंडिंग मूवमेंट, और बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सिंपल फोर्स तो हम यहाँ पे निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, एक बीम दे रखी है जो कि बेंट हो रही है। इसका मतलब क्या है, वहां पे चेंज आ रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपके पास, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है ये फोर्स निकालने के लिए। क्लियर, तो पहले हम स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से स्ट्रेन क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू जेड बाई आर। ये तो आ गया स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, लेट y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो यहाँ से स्ट्रेस कितना आ जाएगा हमारे पास, तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, दैट इज y इंटू जेड बाई आर, क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू क्या है हमारे पास, जेड बाई आर है। अब हमारे पास दिक्कत क्या आ रही है कि इतनी बड़ी फिगर को कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिल्कुल स्मॉल ऐसा सेक्शन काटा जो कि दिखने में हमें रेक्टेंगल लगे, क्योंकि रेक्टेंगल की कैलकुलेशंस इजी होती है एज कंपेयर टू कर्व लाइन। क्लियर, तो यहाँ से सेगमेंट से हमने एक ए बी सी डी इस तरीके से एक छोटा सा रेक्टेंगल काट लिया हमने। लेट ए बी सी डी
ड्रॉ करते हैं इसको हम। ये है ए बी सी डी और ये एम एन है आपके पास न्यूट्रल एक्सिस। और इस न्यूट्रल एक्सिस से हमारे पास क्या था, जेड डिस्टेंस पे पी क्यू जो लाइन थी उसको हमने छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, दैट इज delta A dash. Let ABCD is a section of beam at right angle to its length, right angle to its length. Now delta A is the area of cross section of the filament PQ situated at a distance Z from neutral axis. Now force is equal to अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज स्ट्रेस इनटू एरिया। क्लियर। तो और स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, स्ट्रेस हमारे पास क्या आया था, y इंटू जेड बाई आर। तो यहां से जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी y जेड बाई आर इंटू डेल्टा ए। क्लियर। तो ये जो मूवमेंट अब हम निकालेंगे मूवमेंट, तो मूवमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो यहां से मूवमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई जेड बाई आर डेल्टा ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जेड। तो मूवमेंट क्या आ जाएगा आपके पास, वाई डेल्टा ए बाई आर इंटू जेड स्क्वेयर। अब ये जो मूवमेंट आया है आपके पास ये इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का आया है, लेकिन हमें चाहिए इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समीशन करेंगे, the sum of moments of all these forces is given by bending moment। इसको हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, दैट इज समीशन y डेल्टा ए आर इंटू जेड स्क्वेयर। सो दैट इज y बाई आर कॉमन बाहर निकाल लेंगे इसको हम, जेड ए जेड स्क्वेयर दैट इज y आई जी डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे ये जो आई जी फैक्टर है दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया of beam and this term is called, the term Ig is called flexural rigidity। this y into Ig is known as flexural rigidity। तो जो बेंडिंग मूवमेंट है हमारे पास it is defined as
फ्लेक्सुरल रिजिडिटी divided by radius of curvature of neutral surface. That is, bending moment is yig divided by r. This is the most important question for exams. क्लियर? अब पेपर में जो कई बार क्वेश्चन 3 मार्क्स में वो पूछ लेते हैं थ्योरी में, वो कहते हैं फाइंड बेंडिंग मोमेंट फॉर रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट को हम लिख सकते हैं यहाँ से IG की जो वैल्यू होती है दैट इज डिफाइंड एज A इंटू के स्क्वेयर, where A is area and K is radius of gyration। फर्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, रेडियस ऑफ gyration क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसको हम रिलेट करते हैं। तो जो IG की वैल्यू है दैट विल बिकम, अगर हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन हमें ब्रेड्थ इनटू डेप्थ दे रखी है। और जो के स्क्वायर की वैल्यू होती है रेक्टेंगल के लिए दैट इज d स्क्वायर बाय 12। तो के स्क्वायर की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, 2-3 के लिए याद कर लेना, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन के लिए और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। तो IG की वैल्यू आ जाएगी b d³ डिवाइडेड बाय 12। तो वहां से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा आपके पास दैट इज yig डिवाइडेड बाय क्या था, r। सो इट विल बिकम yb डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास बेंडिंग मूवमेंट रेडियस ऑफ क्रॉस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए।